गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री राधे। दोस्तों, सुबह सुबह देखिए सूर्य भगवान यहाँ पर निकल रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल लालिमा, बिल्कुल हल्के हल्के दिख रहे थे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा ब्लॉग। ये ब्लॉग है मेरा, आने वाली है रंगभरी एकादशी जो कि शुक्रवार को है, जिसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। उसी का ब्लॉग है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और शहर में होली का रंग चढ़ना शुरू होता है। मान्यता है कि विवाह के बाद भगवान शिव पहली बार माता पार्वती के साथ काशी आए थे। उन्हीं की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान की शोभा यात्रा भी निकलती है, जिसमें भक्त अबीर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाते हैं। काशी में इसी दिन से 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू हो जाती है। रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, इसीलिए इसे आंवले की एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि आंवले की पूजा करने से स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। यही वजह है कि इस दिन भगवान को आंवला अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। तो रंग भरी एकादशी में कैसे पूजा करें? तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक लोटे में गंगा जल लें और अपने मंदिर में छींटे लगाएं। गंगा जल छिड़कें और जो भी आपकी घर में मूर्ति हैं और फोटो हैं तो उनको भाव रूप में आप गंगा जल से स्नान कराइए, और जो मूर्ति हैं उन्हें आप पंचामृत स्नान कराइए। और ऋतु जो सीजन के अनुसार जो फल हैं वो भगवान को अर्पित कीजिए। तो मैंने यहाँ पर मेरे घर में जो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है उनको पंचामृत अभिषेक कराया, क्योंकि इस एकादशी में भगवान शिव की पूजा बहुत खास हो जाती है। और फिर इसके बाद मैंने अपने प्यारे से नटखट से कान्हा को भी पंचामृत स्नान करवाया, क्योंकि एकादशी वाले दिन पंचामृत स्नान जरूर कराइए। वैसे तो हम लोग डेली में नहीं करवा सकते हैं, पर एकादशी वाले दिन ये एक खास दिन हो जाता है, तो इस दिन ज़रूर ही आप पंचामृत स्नान करवाइए। दूध, घी, शहद, मक्खन और गंगा जल। फिर इसके बाद आप सादे पानी से स्नान करवाइए, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाएंगी मूर्ति। और इसके बाद आप धूप दीप जलाइए और मिष्ठान में जो हो, मिठाई, खीलदाने या मिश्री, बतासे, जो भी हो वो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप दिखाइए और आप संकल्प लीजिए कि मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हाथ में पुष्प लेकर 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा या ओम विष्णु करके भगवान को अर्पित कर दें। इसके बाद ही आप संकल्प ले लिए, फिर पूजा करिएगा और भगवान की कथा भी आपको पढ़नी है। चंदन लगाइएगा और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए, माता गौरी को सिंदूर अर्पित कीजिए। और इस एकादशी में रंग भरी एकादशी है, भगवान को ज़रूर ही अबीर गुलाल चढ़ाइए। और भगवान शंकर पर भी जब आप जल चढ़ा लें, इसके बाद धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाने के बाद आप बाद में अबीर गुलाल ज़रूर चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ पर। ऐसा कहा जाता है, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी, क्योंकि इस एकादशी में भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। और देखिए मैंने यहाँ पर अपने कान्हा का कर दिया श्रृंगार। एकादशी में मैं हर बार पीले वस्त्र ही पहनाती हूँ, मैं खुद ही पहनती हूँ, क्योंकि पीला भगवान को बहुत प्रिय है और एकादशी में पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान का श्रृंगार हो गया, फिर भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और जो एकादशी की कथा है वो पढ़ेंगे। और हो सके तो आप अपने हाथ से ही पुष्प की माला भी बनाकर भगवान को पहना सकते हैं। अगर नहीं पहना सकते तो पुष्प ही चढ़ा सकते हैं। भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एकादशी पर माला पहनाना ज़्यादा शुभ होता है भगवान जी को, पुष्पों की माला। और ये देखिए मैंने बनाई थी भगवान जी के लिए बैजंती माला, तो मैं उनके पास ही रखती हूँ। एकादशी पर भगवान को ज़रूर पहनाइए। एक मैंने छोटी भी बनाई थी, हाथ में भी पहना देती हूँ। और इसके बाद मैंने अपने कान्हा को यहाँ पर गुलाल लगाया। हैप्पी होली मेरे कृष्ण कन्हैया। बहुत ही सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। भगवान लगते ही ना इतने प्यारे, और इतनी स्माइल करते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके बाद भगवान जी को धूप दीप आरती दिखाई, और व्रत कथा पढ़ने के बाद ही आरती कीजिएगा और भगवान को भोग प्रसाद करवाइएगा। और जो गलतियां हो भगवान से क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि पूजा में कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। और दक्षिणा ज़रूर रखिएगा एकादशी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार।
तो सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।